हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें रीजनिंग के पोर्शन में फोल्डिंग एंड कटिंग पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए 10 मिनट के अंदर हम लोग 10 टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे और आपको हम एकदम शानदार देसी जुगाड़ बता देंगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच मिलेंगे और क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यह जो क्वेश्चन है देखिए, ये जो एंगल, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसको कौन कौन एंगल पर मोड़ा गया पहले देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ से यहाँ मोड़ा है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप में था वो नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गया है नीचे, आ रहा है बात समझ में, ठीक है। ये देखिए ये जो यहाँ मोड़ेगा, इधर से एरो यहाँ नीचे तरफ दिखा रहा है, तो ये वाला मोड़ेगा तो ये वाला इधर आ जाएगा एरो, ठीक है। ये बात समझ में। जस्ट इसका ऑपोजिट ये वाला देखिए, ये वाला एरो इधर मोड़ा है और ये वाला एरो इधर मोड़ा है। अब बात है कि समझना कि बनाएंगे कैसे, तो बनाना यही तो मेन मुद्दा है। तो देखिए कैसे बनाइएगा। ये जो जीरो है ना, ये ज़ीरो यहाँ भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान से समझिएगा। देखिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, एक तो जो क्लियर बात है ना, पूरा इसका जो कंप्लीट सार है एक ही बार में बता देते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। तो एक बार जब नीचे खोलिएगा इसको तो ये क्या बन जाएगा? वाटर इमेज। और जब इसको बाएं या दाएं खोलिएगा तो ये क्या बन जाएगा? मिरर इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, नीचे खोलना हो तो वाटर इमेज जैसा इसका व्यवहार रहता है, और राइट और या लेफ़्ट रहता है तो ये कैसा रहता है आपका, ठीक है। नीचे या ऊपर, अगर ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे खोलना हो तो कैसा हम लोग डायग्राम इसको शो करेंगे? वाटर इमेज। अगर दायां या बायां खोलना हो, ठीक है ना, ये पेपर को दायां या बायां, तो कैसा इमेज का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर? मिरर इमेज। तो बस आपका सवाल बनने लगेगा। सब में यही कंसेप्ट लगाएंगे, तो ध्यान से सीखते चलिए। देखिए ये वाला इधर नीचे खोल रहे ना, तो समझ लीजिए इसका मिरर इमेज बताना। तो ये वाला इधर खुलेगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। एक डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं, एक यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसको 4 पार्ट में ऐसे तोड़ देते हैं, और यही तो इसके बीच में जो लाइन दे रखा था ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है। ये कैसे था? ऐसे था, ठीक है ना। ये कैसे था? ऐसे था। और ये कैसे था? ऐसे। बस अब सवाल ख़त्म हो गया। यहाँ पे बिठाते जाइए जो ऐसा था। देखिए यहाँ पे गोला था तो यहाँ पे भी गोला आ जाएगा, ठीक है। बताएं ऊपर नीचे के लिए कैसा व्यवहार करना है इसको। देखिए वाटर ऊपर नीचे के लिए कैसा व्यवहार करना हम लिख दिए हैं। यहाँ पे स्टार था तो यहाँ पे स्टार था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार था तो ये जो ऊपर जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे स्टार है ये नीचे आएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्टार। तो इस तरह का डायग्राम आपका रेडी हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते थे। ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे लगा सकते थे कि देखिए ये 1 2 3 4 डायग्राम हो तो मात्र 4 डायग्राम तो नहीं रहेगा। जब खुलेगा नीचे आएगा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना स्पेस इन लोगों के लिए बचा हुआ है। ये वाला बीच में तो गैप हो नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टार और यहाँ 1 स्टार था, ठीक है। ये वाला हो गया था। अब रहा सवाल हमारा 1 नंबर आंसर होगा कि 4 नंबर होगा। तो ध्यान से देखेंगे तो बहुत बारीकी से देखने से पता चलेगा कि 0 के बदले 0 ही आएगा, 0 के बदले 0 ही आएगा। ये स्टार यहाँ पे नहीं होगा। तो देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा से हम लोग आंसर निकाल लिए। तो इस तरह से हम अभी धीरे धीरे रुक जाइए, बहुत सारा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में आपको हम प्रूव करते चलते कि मेरा जो ट्रिक सिखा रहे वो कितना कारगर साबित हो रहा है। आगे आइए, अब देखिए कैसे हल्का करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, इधर एरो किया है तो आप समझ गए कि क्या करना है, ठीक है। एक पूरा सर्कल था उसको पहले ऐसे काटा है, ठीक है ना। पहले ये देखिए ये सर्कल था, ये सर्कल को इधर मोड़ दिया, तो ये मोड़ देगा तो ऐसे दिखेगा। और ऐसे दिखने के बाद फिर क्या किया? अब इधर मोड़ दिया। इधर कितना मोड़ा? ये वाला, यहाँ पे एरो लगा के इतना मोड़ा। तो अब ये एक पतला सा आयत जैसा दिख रहा था, ठीक। अब इस डायग्राम का क्या खूबी था कि यहाँ पर था एक और एक यहाँ पर था। अब देखिए आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते चलिए। ये कभी भी यहाँ पे ऊपर में कट नहीं जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। और अभी ये वाला जब खोलिएगा तो इतना पोर्शन फिर खुलेगा। तो ये वाला जब खोलिएगा आप, क्योंकि मोड़ा कौन गया है आपको दिखाते हैं, मोड़ा कौन गया है? मोड़ा ये गया है, ये वाला पार्ट मोड़ा गया, ये वाला पार्ट इधर मोड़ा गया है, ठीक है। तो ये छोटा वाला अब खुलेगा। जब ये छोटा वाला पार्ट यहाँ से खुल के इस साइड आएगा, ठीक है ना। अच्छा इधर खुल के आएगा छोटा वाला पार्ट, तो इधर भी एक ऐसा क्या बन जाएगा? सर्कल जैसा। देखिए ये सर्कल जैसा है ना, ऐसा। तो एक इधर भी खुलेगा तो ऐसा क्या बन जाएगा? सर्कल। तो देखिए इसमें भी नहीं है सर्कल, और इसमें सर्कल है सिर्फ और सिर्फ।
यहाँ पे एक स्क्वायर भी दिया गया था, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा निकल जाएगा? 3। और जब ये वाला खोलिएगा इस तरफ, जब एक कंप्लीट डायग्राम जब आधा सेमी सर्कल हो जाएगा, जब इसको पूरा खोलिएगा तो जब यहाँ आधा था तो इस पट्टी भी आधा खुलेगा। हम बताए थे कि ये आपका मिरर इमेज जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आधा था और ये इतना ऐसे आधा था, और फिर इधर से आधा खोलिएगा तो यही वाला हो जाएगा, इतना इतना गोल हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गोल दिया गया है, यहाँ पे नहीं था। समझ में आ गया? एक एक ऑप्शन एलिमिनेट भी कर लिया और हम लोग प्रोसेस भी सीख रहे हैं धीरे धीरे। समझ में आ रहा? तो जिस टेक्निक से सिखा रहे उससे सीखते जाइए, बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाएंगे, देखिए सबसे पहले इसका देखिए एकदम सिंपल सा बात है। यहाँ नीचे करा गया है, तो नीचे करा गया है तो इसका हमको वाटर इमेज को पहले समझना पड़ेगा, इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा। तो यहाँ पर जो ये वाला दिया गया एक छोटा सा पार्ट जो है, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक दिया गया है आयत जैसा, और यहाँ एक त्रिभुज जैसा दिया गया है, और यहाँ पर भी एक कैसा दिया गया है, रेक्टेंगल जैसा दिया गया। तो जब इसको ऊपर खोलिएगा तो एक यहाँ भी ये बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया। और इसको जब खोलिएगा तो ये त्रिभुज नीचे बनेगा। तो चलिए आइए ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन में ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ ट्रायंगल कहाँ से आ जाएगा भाई, ये भी नहीं होगा। बचा इन दोनों में सवाल। अब तो आ गए 50-50 में, तो आंसर कौन सा होगा? तो बारीकी से देखेंगे आंसर होगा कौन सा। यहाँ तो आपका दोनों केस में दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो या तो 1 या तो 4 दोनों सेटिस्फाई कर रहा, दोनों सेम ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है। 1 और 4 दोनों में से कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इसका सबसे पहले ये जो स्क्वायर टाइप का था, इसको इधर मोड़ा गया राइट साइड में, यानी इसका मिरर कर दिया। उसके बाद इसको नीचे किया, यानी इसका वाटर इमेज कर दिया। अब ध्यान से समझते चलिए। तो सबसे पहले देखिए, ये देखिए ये स्टार जो था, ठीक है, ये जो स्टार था इसका सबसे पहले हम लोग ऊपर खोलेंगे। ऊपर खोलेंगे तो क्या करेंगे? वाटर इमेज करेंगे। तो वाटर इमेज कुछ नहीं होगा, स्टार का तो स्टार ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसका जब मिरर खोलेंगे, मिरर वाला इमेज, तो ये भी स्टार ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 गो स्टार रहना चाहिए, चारों कोना में रहना चाहिए। ये वाला देखिए स्टार है, ये वाला स्टार है क्या? नहीं है। इस आधार पे इसको हटा देंगे, ये स्टार नहीं, इस आधार पे इसको हटा देंगे। 2 गो आंसर है। यहाँ बीच में स्टार बना हुआ है और यहाँ पर ये वाला बना हुआ है, यही हमको आंसर तक पहुँचाएगा। आप देखिएगा ध्यान से, तो ये वाला देखिए, ये वाला जो बीच में एक छोटा सा ऐसे रेखा खींचा गया, ये स्ट्रेट रेखा है, ये कर्व रेखा नहीं है, ऐसा कर्व रेखा नहीं है। तो ये वाला आधार पर इसको हम गलत कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इसको भी ध्यान से कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करा गया है? सबसे पहले एक स्क्वायर था, एक स्क्वायर को क्या करा है? सबसे पहले उसको नीचे मोड़ दिया, आधा कर दिया, रेक्टेंगल हो जाएगा, इसको नीचे मोड़ दिया तो, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसको? उसके बाद 2 पार्ट में तोड़ा और ये वाला इधर मोड़ दिया, राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में। तो आंसर कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले इसको खोल लेंगे हम लोग। ये इधर था और ये एक ऐसे था और एक यहाँ पे ऐसे छोटा सा दिया गया, ये ऐसे। तो इसका अभी हम लोग करते हैं मिरर इमेज। तो मिरर इमेज करेंगे तो ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बदले में इसका ऐसा आ जाएगा। कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, अरे कैसा आएगा? और जस्ट इसका ऊपर में खोल देना है। क्या खोल देना है? ऊपर में। तो ऊपर में खोल देंगे तो वाटर इमेज बन जाएगा। तो एक यहाँ भी खुल जाएगा, एक यहाँ भी खुल जाएगा और एक यहाँ भी खुल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ 3 ठो सीधा रेखा में हमको मिल जाना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ भी आएगा, ये वाला यहाँ भी आएगा, ये वाला यहाँ भी आएगा, चारों कोना में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? तो बहुत तरीक़ा से आप इसके बारे में सोच सकते थे कि कैसे आंसर निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ख़त्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, है सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से जो बात बताएंगे उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको बनाने जाएंगे नहीं, हम भी आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम बात को जो बोलेंगे आप ध्यान से समझिएगा। ये वाला डायग्राम को फॉलो करिए। छोटा डायग्राम है, बोर्ड छोटा है, लेकिन थोड़ा कर लीजिए, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। ऐसे रेखा है और ऐसे है और ऐसे है, ठीक। ये इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलिए देखिए, ये वाला पोजीशन में क्या ये इस तरह से है, उधर दिख रहा है? नहीं, ये इधर दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है, ऐसे है, ये गलत है। ये वाला है, चलिए 2 नंबर है, ठीक है। ये वाला भी उधर देख रहा है, ये वाला भी गलत हो गया, देखिए इस आधार पे। और ये वाला तो 2 और 4 में से कोई आंसर होगा। 50-50 पे पहुंच गया है। तो 50 नहीं 100 कर दीजिए इसको। देखिए कैसे। अच्छा, ये 0-0, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ रहा बात समझ में? तो कौन सा आंसर ऐसा हो जाएगा? देखिए इसको इरेज करके हम आपको साफ से दिखाते हैं डायग्राम को। इसको इरेज करिए, देखिए अब बताइए कौन सा होगा। इसको ऊपर खोला गया था तो सबसे पहले इसका नीचे वाटर इमेज बना लेंगे। तो कैसा होगा? ये वाला यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा और ये वाला कहाँ चला जाएगा? एकदम कोना में चला जाएगा,
ठीक है। और जब इसको इस साइड खोलेंगे, जब इसको किधर खोलेंगे, इस साइड खोलेंगे, तो एक यहाँ इसका बदले आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल है, यहाँ पे है ये नहीं है, तो यहाँ पे 2 गो रहना चाहिए था, इस डायग्राम में 2 गए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही निकल जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये तो सबसे हल्का सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये देखिए, इसको बोलता है नीचे का और मोड़ दीजिए, नीचे का और, तो नीचे का और मोड़िएगा तो एक ऐसा डायग्राम था, और ये वाला ऊपर में जो त्रिभुज है इसको नीचे मोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, नीचे मोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसमें जाके समा जाएगा। कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला। एक ही को त्रिभुज यहाँ पे नीचे की ओर देख रहा है, और उसमें ऊपर देखिए ये वाला त्रिभुज, ये पहले नीचे है, उसके बाद ये वाला ऊपर गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले ऐसे था, फिर इसको राइट साइड में मोड़ा, फिर इसको अप साइड में मोड़ा, यानी पहले मिरर किया और उसके बाद वाटर इमेज जैसा कर दिया। तो पहले इसको मिरर में लाइए तो नीचे सेम डायग्राम होना चाहिए, सेम, इसका सेम डायग्राम हो जाएगा वाटर इमेज में, इतना तो आपको पता ही है। अब इसका मिरर इमेज कर दीजिएगा तो ये भी सेम ही रह जाएगा। तो मतलब ये जो जोड़ा है 4 गो रहना चाहिए, इकोना पे इकोना पे इकोना पे, चारों कोना पे रहना चाहिए। कहानी खत्म हो गया। तो चारों कोना पे कौन सा आंसर हमको दिला देगा, ऑप्शन नंबर 2। खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, तो ध्यान से समझिएगा तो आंसर तक पहुंच जाइएगा, वरना घूमते रह जाइएगा। इसको सबसे पहले नीचे खोला है ना, तो आप ऊपर खोलिएगा तो वाटर इमेज होगा, तो इसका आधा खोलेंगे ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। और इसको पूरा ऐसा खोल देंगे तो यहाँ पे भी एक गोला बन जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि 3 गोला हो जाएगा। कितना, स्ट्रेट लाइन में 3 गोला, स्ट्रेट लाइन में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ख़त्म कहानी। और जितना एंगल से आप सोच पाइएगा सोच लीजिए, बाकी हम आपको जो देसी जुगाड़ है वो बता दे रहे हैं। इस तरह से आप भी अप्रोच लगाना सीखिए। ये सबसे हल्का सवाल है, दिखने में बड़ा है, 4 पार्ट इसका तोड़ना है, ठीक है। पहले एक बड़ा सा जो आपका स्क्वायर है उसको बीच से डिवाइड किया, और बीच से जो डिवाइड करने के बाद ऐसा है उसको फिर से बीच से डिवाइड कर दिया। बेसिकली इसका 4 पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसका 2 पार्ट कर लेते हैं, ये वाला पूरा पैटर्न तो पूरा करते हैं। तो हम यहाँ पर पूरा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए आधा था ऐसा। अब देखिए एक एंगल इधर दिख रहा है, तो इधर जब खोलेंगे तो एक एंगल किधर दिखेगा, इधर दिखेगा। एक एंगल इधर दिख रहा है, तो जब खोलेंगे तो एक एंगल किधर दिखेगा, इधर दिखेगा। यहाँ एक छोटा सा ऐसा है, और ये एक छोटा सा यहाँ गोल है, और ये एक त्रिभुज फिर से इधर देख रहा है, तो एक त्रिभुज ये इधर दिखेगा। खत्म कहानी। और इसी को अब फिर से इधर खोल देना है, इसी को फिर से अब कहाँ खोल देना है, इधर खोल देना है पूरा तरीका से। तो आइए आंसर पे निष्कर्ष निकालते हैं। ये इधर दिख रहा है, तो एगो पहला इसका बाद वाला घर में उधर देखना चाहिए आपके लेफ्ट साइड में। ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे इधर दिखे। आ रहा है बात समझ में, किस आधार पर गलत करते जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें है, ठीक है। इसमें तीनों में अच्छा ऑप्शन है। और कुछ छांट सकते हैं, तो देखिए ये चतुर्भुज और ये गोल है, तो जब इधर आएगा तो गोल इधर और चतुर्भुज इधर हो जाएगा, ठीक है। और जब फिर इधर जाएगा तो चतुर्भुज गोल, हाँ ठीक जा रहा है, ये सही जा रहा है। कौन सा आधार पे और छांट सकते हैं, सोचते रहिए। ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंप्लीट डायग्राम यहाँ पर चेंज है कि नहीं है। तो इस आधार पर ये नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये 0 इधर है, जब इसका इधर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, फिर इसका इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा, फिर इसका करेंगे इधर तो इधर आ जाएगा। ये सब सेम है, और कुछ देखिए आपको मिल जाएगा ज़रूर, ठीक है। सोचिए, चलिए दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। ये दोनों सेम है, 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 ये दोनों सेम है। अब रहा सवाल यहाँ पे, ये वाला ऐसा है, ये वाला, हाँ देखिए, ये देखिए, ये समझ में आया। जब ये इधर जाएगा, जब यहाँ पे एक गोल है और यहाँ पर एक सर्कल है, जब इसका हम लोग इधर मिरर इमेज खोलेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये गोल साइड में चला जाएगा और उसके पास ही रहेगा स्क्वायर। तो ये दोनों स्क्वायर सामने ही रहेगा, दोनों स्क्वायर कहाँ रहेगा, सामने रहेगा। तो दोनों स्क्वायर सामने रहना चाहिए। कौन सा ऐसा डायग्राम में है, तो दोनों स्क्वायर सामने रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस ये 10 क्वेश्चन था, 10 मिनट के अंदर हम लोग कोशिश कर लिए सारा बनाने का। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको पसंद आएगा, जो एग्जाम में आपका हेल्पफुल करेगा। तो बस इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।